मॉर्निंग में 11th का क्लास लेना होता है मुझे सुबह, तो उसके लिए भी अचानक से उठो सब कुछ करो, तो कुछ तो चाहिए होता है, मगर उस चीज की आदत नहीं होनी चाहिए, योगा की आदत होनी चाहिए, तो किसी भी चीज की एडिक्शन नहीं होगी देन हमें। और दूध पीना इज वेरी गुड, ठंड की जगह पे रहते हो तो। अरे वाह, शंभवी शर्मा का डीपी तो बड़ा अच्छा है, आप तो पूरी मतलब हिमाचल की लग रही हो। थैंक यू मैम। शंभवी माँ दुर्गा का नाम था, माँ दुर्गा का Yes, दूसरा ma'am. नाम शंभवी था। यस, तो आप तो साक्षात दुर्गा हमारी क्लास में आई हैं। वैसे तो कहा जाता है ना, लड़कियां देवी का रूप होती हैं, हम सभी हैं भाई। Yes, नाम ma'am. का भी, मेरे नाम का Yes, भी कोई ma'am. है, गीता देवी। तो गीता देवी शायद आपके पेरेंट का आईडी है ना? यस मैम। समझ गई, मैं समझ गई। मैम मेरा नाम पलक है। हाँ पलक, आपने पहले भी बताया था, मुझे अभी याद आया। याददाश्त कमजोर हो रही है मेरी, बुढ़ापा आ गया, अब मैं बूढ़ी हो गई ना, अब आप लोग छोटे हो। ओके ओके एवरीवन, तो आते हैं थोड़ी मेन टॉपिक के बातचीत पे। तो हमारा जो क्लास हम लोग साथ में करते हैं वो है फाउंडेशन का क्लास, ठीक है। और हम लोग आपको एक बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखो, जैसे जेई हो गया, चाहे नीट हो गया, बड़े बड़े एग्जाम्स हो गए, तो उसकी तैयारी हम लोग आपको शुरू से करवा रहे हैं। आप अभी 9th में हो, अगले साल 10th में जाओगे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 9th में आपको इतना कुछ सिखा दूं कि 10th में रहोगे तो आपको आना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग, ये तो 9th में पढ़ के आए हैं हम लोग, गुड ऐसा इवनिंग होना। मैम। गुड इवनिंग वेरी, मैम। गुड इवनिंग सभी को मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अब मेरी बात भी थोड़ी पूरी हो जाने दो, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर मैं आपको वो टॉपिक हिंदी में बताती हूँ, तो हिंदी में इसको कहते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न मतलब अलग अलग तरह के, भिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? आपके फिलहाल आप जो बुक पढ़ रहे हो, अपना टेक्स्ट बुक, उसमें तो है नहीं वो, मगर वो आपका 11th में, 12th में, इवन 10th में भी आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है आगे के लिए, इंटीग्रेशन वगैरह करोगे उसमें काम आता है, बहुत जगह पे काम आएगा। मैं ठीक यस हूँ मैम। नव्या, अच्छी हूँ। आप कैसे हो नव्या? मैम मैं भी अच्छी हूँ। चलिए, आपका तो हंसता हुआ डीपी है, स्माइलिंग फेस वाला। दिव्यांशी का भी डीपी बहुत अच्छा है, सभी लोगों का अच्छा है, जिनका थैंक जिनका यू मैं बता मैम। रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन मैंने चूज किया है। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगी, मैं अभी से बता देती हूँ, फ्यूचर प्लान, भविष्य बता देती हूँ आपको, है ना। पहले पार्शियल पढ़ाऊंगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगी, और ट्रिग्नोमेट्री में भी अच्छा खासा जाएगा हमारा, 2 हफ्ते से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, पार्शियल में भी जाएगा 3-4 क्लासेस। उसके बाद आगे का भी नहीं बताती हूँ, आने वाले समय में देखा जाएगा क्या क्या पढ़ाना है। इवनिंग आप लोगों का कोई, वेरी गुड इवनिंग, आप लोगों का कोई ऐसा डिमांड है कि मैम हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई ऐसी डिमांड है आप लोगों की? मैम। नो मैम। नो नो मैम। मैम। सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बोल रहे हो? यस यस मैम। ठीक है, आप लोग स्कूल में तो पढ़ते ही हो, और मैं बहुत ज्यादा आपके टेक्स्ट बुक में नहीं जाती हूँ, फाउंडेशन कोर्स थोड़ा डिफरेंट हो ही जाता है। हम लोग अगर आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेके यहाँ कराने लगे तो वो किसी बात का फाउंडेशन नहीं रह जाएगा तब, है ना। फिर भी मैं ये कोशिश करूंगी कि बीच बीच में ऐसी क्लासेस लेकर आऊं जिससे मैं आपके बुक के भी टचअप में रहूं, ताकि आपको एग्जाम में मतलब मार्क्स गेन करने के लिए इजी हो जाए। बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो चैप्टर अभी हम शुरू करने वाले हैं, स्क्रीन भी शेयर हो गया, सब कुछ रेडी है हमारा क्लास। मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रही थी कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये चैप्टर। तो चलो बच्चों, बिना वक्त जायर किए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। पार्शियल फ्रैक्शन आने के लिए आपको अलजेब्रा आना चाहिए, अलजेब्रा भी बच्चों को आता है। पॉलिनोमियल्स आप पढ़ चुके हो ना? यस यस मैम। मैम। पॉलिनोमियल में आप रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन,
डिवीजन बाय अ मोनोमियल, बाय अ पॉलिनोमियल, सब कुछ आप पढ़ चुके हो, तो उसका थोड़ा थोड़ा सारा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो एकदम भी अनजाना सा नहीं है ये कि कुछ एकदम धमाकेदार कुछ आ गया जो आपको पता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सो 19 अगस्त 2023 लेक्चर नंबर 1। आज का ऑब्जेक्टिव ही है हमारा कि आप जानोगे कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब भी बहुत कुछ समझ में आता है, वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जिसके न्यूमरेटर में भी कुछ होगा, डिनोमिनेटर में भी कुछ होगा। मैंने अपनी तरफ से आज कोशिश की है कि मैं बहुभाषा में इस क्लास को लूं, दोनों भाषाओं में समझाऊं। अब देखिए, कोशिश पूरी करूंगी मैं। तो आंशिक भिन्न है क्या? वैसे आंशिक भिन्न है क्या? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए बेस में 0 x टू द पावर n प्लस a1 प्लस a2, और x में देख रहे हो आप पावर घटता जा रहा है, x की डिग्री घटती जा रही है, n से n-1 n-2 टिल an, तो x n टू द पावर, वहां पे भी माइनस होता जाएगा एंड तक, वेयर ao a1 एंड an मतलब 0 1 2 ये जितने भी आएंगे आपके a के पावर, a के बेस में, वो सारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर किसको बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 आते हैं ना रियल नंबर में, और होल नंबर में आपको 0 ऐड हो जाता है। होल नंबर 0, नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 5 6 सब कुछ आता है। यस मैम। ठीक है, तो इतना समझ लो कि ये सारे आपके नंबर होंगे, और a0 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो आपका a0 होगा वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होगा तो आपका देन फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा, आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप आपस में बातचीत मत कीजिए प्लीज, आप घर पे भी किसी से बात कर रहे हो तो फिलहाल रोक दीजिए और यहाँ पे आ जाइए। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, उसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोलते हैं इन सभी एक्सप्रेशन को जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है ये? द कोशेंट ऑफ एनी टू पॉलिनोमियल्स, जैसे कि fx एंड gx हो गया, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, gx हमारा डिनोमिनेटर में है, नीचे कभी 0 नहीं होता है। अगर नीचे हो जाएगा, जैसे कि आपका 1/0 हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। आप इसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे आगे, खत्म कहानी। कहानी खत्म नहीं होने के लिए इसको 0 नहीं होना है कभी, और वो रैशनल फ्रैक्शन में रहेगा। रैशनल क्या होता है? p/q के फॉर्म में। इन अ रैशनल फ्रैक्शन fx अपॉन gx if the degree of fx is less than the degree of gx, ये जो हमसे डिग्री के बारे में कह रहा है ना, तो ये डिग्री क्या है? मतलब कि आपका जो fx है इसकी डिग्री 1 है अगर कुछ नहीं है तो, और अपॉन gx क्या है? इसकी भी डिग्री 1 है अगर कुछ नहीं है तो। या फिर अगर मैं दे दूं कि gx की डिग्री 2 है, fx की 1 है, या फिर मैं दे दूं fx की 3 है, gx की 2 है, ऐसे डिग्री बदलती जाती है, आपको क्वेश्चन में जो देगा उसके हिसाब से। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि fx यानी कि ऊपर वाले न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो हमेशा कम होगी, किससे? डिनोमिनेटर से। ये हमेशा क्या होगी? कम होगी। और ये हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा। हाँ, ये ज्यादा होगी। तो ये इससे तो कम होगी, मतलब अगर इसका 2 है तो इसका तो 1 ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी आएगा जहां पे इसकी डिग्री इसके बराबर होगी और ज्यादा भी होगी, वो भी देखेंगे। फिलहाल कह रहा है कम होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए, इतना हम लोग समझ गए कि इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होगी, और इसकी अगर ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, तो उसको कम करने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल्स यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। तो
तो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे काम आएगा अपने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, फिर ये क्या कह रहा है हमसे, एक विधि है, आंशिक भिन्न एक विधि है जो किसी परिमेय भिन्न के अंश या हर के डिग्री को कम करने के काम आती है। ये जो आपका ऊपर लिखा होता है और नीचे लिखा होता है, परिमेय हो जाता है ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के रूप में। सांकेतिक रूप में निम्नलिखित परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्नों में तोड़ा जा सकता है, तोड़ के लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां एफ एंड जी बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स है, वही तो हमने यहाँ पे देखा था कि पॉलिनोमियल है वो, इसके आंशिक भिन्न निम्नवृत्त होंगे, मतलब बहुत तरीके के होंगे। तो अभी हमको उदाहरण देखना पड़ेगा कि किस किस तरीके के होते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, तो क्या कह रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है उचित भिन्न का। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 2x की पावर तो 1 है, स्क्वायर से तो कम ही है ना इसकी डिग्री, मतलब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे x है लेकिन ये 3 है, मतलब इसकी भी आपकी डिग्री इससे कम है, ऊपर वाले से अगर इसका 1 है तो इसका 0 हो जाएगा। देन अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका ये जो fx होता है वो या तो gx के बराबर होगा, या तो बराबर होगा, या ज्यादा होगा, यस, या ज्यादा होगा। और ये क्या रहेगा देन, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये जो भी रहेगा, ये आपका ये भी अगेन क्या हो जाएगा, बराबर होगा या फिर ज्यादा होगा। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर और एक्स 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखो तो ये 3 हो गया, इसकी 2 हो गई, 3 बड़ा हो गया, फिर स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया। तो ऐसे एग्जांपल्स जब आएंगे तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। यहाँ तक हम सब पढ़ चुके हैं और सबको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है। कहाँ पे कठिनाई आती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ता है वरना गलत हो जाता है आंसर। एक हमारे सामने नोट दिया हुआ है, हमें क्या नोट करना है, द सम ऑफ टू प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब देखो एग्जांपल में देखो, अगेन आपको क्या दिया है, अगर आपके पास दो प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/x+3 एंड 5/2x+1, उसको आप अगर प्लस करोगे यानी कि सम करोगे, तो अगेन आपको जो आंसर मिलेगा वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जिसमें डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होगी, डिग्री 2 ज्यादा है और x की डिग्री 1 कम हो जाएगी। तो ये भी अपने को पता है, और कुछ खास है नहीं यहाँ पे, बस यही जानना है। और चलो अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, अपने क्वेश्चंस पे। इतना तो जान लिया, क्वेश्चन करके देखते हैं कि होता क्या है। एक उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिया था, देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। संपादित करें। अब संपादित करना आप सब जानते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे। यहाँ हर दो अलग अलग रैखिक कारकों में विभाजित होता है। दोनों अलग अलग विभाजित होना मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया है, फैक्टराइज कर दिया है ना इसको, इन्होंने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया है, इसको तोड़ दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन था उसको ले लो आप। तो इन्होंने क्या किया था, हमारे पास आंशिक अंश अपघटन है, इस पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग करते क्या है, इनको बांट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद हर किसी को एक नाम दे देते हैं। जैसे आपके पास अगर फर्स्ट भाग है, पहला भाग है, तो उसको आपने ए दे दिया नाम, जैसे कि यहाँ पे दिया है। फिर आपके पास प्लस में दूसरा भाग हो जाएगा, तो दूसरे भाग को आपने बी नाम दे दिया। फिर प्लस में तीसरा भाग में आएगा, तो उसको आपने सी दे दिया। ऐसे करते करते डी, जितने आएंगे उतने नाम देते जाएंगे हम लोग, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। तो हमें, हाँ बोलिए। अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे लगा आप एक्सक्यूज मी बोल रहे हो। वेरी गुड इवनिंग। हमने नया चैप्टर शुरू किया है, पार्शियल फ्रैक्शन। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है।
मैम वो इशू Okay. आ रहा था कोई ना नेटवर्क का। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ से। तो एक क्वेश्चन है, उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया है इन्होंने। जब उसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो सबको अलग अलग कर लेना है। पहला भाग अलग, लीनियर इक्वेशन, पहला लीनियर इक्वेशन अलग, दूसरा लीनियर इक्वेशन अलग, उसको ए उसको बी, आगे भी आएगा तो उसको भी देंगे। अब उसके बाद देखो क्या करोगे, इक्वल्स टू के इस तरफ और इक्वल्स टू के उस तरफ को आपको हल करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो इन्होंने आपको लिखकर भी क्या बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 के गुणा करने पर हमें बहुपद सर्वसमीका प्राप्त होती है। मतलब ये जो डिनोमिनेटर में है, आप जब इसका एलसीएम लोगे तो ये और ये आपके कैंसल हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। इक्वल टू के इस तरफ भी सेम है तो कैंसल, इस तरफ भी सेम है तो कैंसल। तो बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे एलसीएम में, वही तो करते हैं हम लोग। जब भी आप एलसीएम लोगे x+3 और x-1 का, तो a की संख्या आ जाएगा x-1 आ जाएगा, प्लस b की संख्या आ जाएगा x+3 आ जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर आपका कैंसल हो जाता है, क्योंकि इस तरफ भी आपका वही है x+3 और x-1, तो ये कैंसल हो गया, मगर न्यूमरेटर कैंसल नहीं हुआ, न्यूमरेटर में 1 है। तो इन्होंने क्या किया, 1 इक्वल्स टू ax-1 प्लस bx+3 करके आगे सॉल्व किया है। सारे बच्चे समझे इस स्टेप को? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब इसको ओके, अब जब ये लोग सॉल्व करने गए तो इन्होंने किया क्या, मैं आपको बता दूं। 1/4 कहाँ से आया 1/4? इन्होंने x की जगह पे -3 रखा पहले। ये -3 कहाँ से मिलेगा भाई इनको, ये x+3 है तो -3 रख दिया, इसका उल्टा कर दिया। आपका x+3 इक्वल्स टू 0, मतलब x क्या मिला, -3 मिला। उसी तरीके से x-1 इक्वल टू 0, मतलब x क्या मिला, +1 मिला आपको। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को इन्होंने लेकर के देखा है। जब x को -3 रखा तो -3 -1 कितना होता है, -4 होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर भी है 1 भी है, तो अगर उस तरफ जाएगा तो 1/4 होगा, यानी कि -1/4 हो जाएगा, जो कि इनको यहाँ पे मिला। फिर x को 1 रखोगे तो b आपको मिलेगा 1/4, इसको सॉल्व कर देना। तो 1/4 को इन्होंने कॉमन ले लिया, बाहर की तरफ निकाल दिया, तो a के पास बचा -1, b के पास बचा 1, और डिनोमिनेटर को इन्होंने वैसे ही लिख दिया जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिया था। ये इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इन्होंने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ही इन्होंने ये लिखा है। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया सॉल्व हो करके। हम लोगों को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ के अपना क्वेश्चन देखते हैं जरा, कुछ तो होगा ही क्वेश्चन में। यस मैम। मेथड है, देखो क्वेश्चन से क्या कह रहे हो, सब क्वेश्चन से पहले क्या है, मेथड है। मेथड क्या कहता है, when gx contain non repeated linear factors only, gx मतलब क्या हो जाता है आपका डिनोमिनेटर, fx तो आपका न्यूमरेटर हो गया ना, तो gx क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। और ये कह रहा है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब कि जो रिपीट ना हो, जैसे कि x+2 हो गया, x+3 हो गया, जो रिपीट ना हो। For every non-repeated linear factor of the form ax plus b of gx, there exists a corresponding partial fraction of the form a upon ax plus b. तो इस पे ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये क्या लिख दिया इसने, a अपॉन ax प्लस b, a b कुछ तो होगा, हमको क्या मतलब है, क्वेश्चन तो देगा ना हमें, तो हमें टेंशन फ्री रहना है। बस इतना समझना है क्या कि पार्शियल मतलब इसको टुकड़ों में जाएगा, ये पहले a अपॉन कुछ होगा, फिर b अपॉन कुछ होगा, फिर c अपॉन कुछ होगा, ऐसे नाम देते जाएंगे, यही हमें करना है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, फाइनली मेथड भी पता चल गया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, अभी अभी हमने एक उदाहरण देखा था, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ,
3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा मेरा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मुझे अलग अलग करके लिखना है ना, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, तो 1 को मैं क्या ले लूंगी, a अपॉन x प्लस 2 लिख सकती हूँ मैं, यस मैम। प्लस b अपॉन 3x माइनस 1 लिख दूंगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने रख देना है इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं सॉल्व कैसे करूंगी देन, अब सॉल्व करूंगी क्या, इसका एलसीएम लेकर के, अगर मैं एलसीएम लूंगी इसका, तो मैं आपको क्लियरली करके दिखाती हूँ, 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 2, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा जब, तो 3x माइनस 1 a के साथ में आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस 1 a के साथ में आ गया, और ये तो इसके संग मल्टीप्लीकेशन में रहेगा एलसीएम लेंगे तो, प्लस b के संग क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a, 3x माइनस 1 प्लस b हमारे पास बचेगा x प्लस 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो मैं पहले रखूंगी पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर, इसके पहले जो इक्वेशन था ना इक्वेशन नंबर 2, अब x की जगह पे आप पहले -2 रख के इक्वेशन सॉल्व करके देखो कितना आता है, तो कितना आएगा, ये मेरा आएगा 3x की जगह पे -2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू a, 3 फिर अगेन x की जगह पे -2 -1 प्लस b, देन क्या हो गया x की जगह पे अगेन कितना हो जाएगा -2 प्लस 2, तो -2 प्लस 2 क्या होता है 0, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 2 6 -6 प्लस 1 कितना होता है, -6 प्लस 5 कितना होता है -1 होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 2 6 -6 -1 -7, यानी कि a -7 -7 ये हो गया। चलो ठीक है, ये भी हमने कर लिया, तो हमें a कितना मिला, यहाँ से 7 1 के नीचे चला जाएगा तो -1 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें a कितना मिला 1 अपॉन 7। 1/7। सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है, अब a मिल गया, अभी b भी मिलना चाहिए, तो b मिलने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा हमें, तो चलो आगे जाके करते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ तो पता चलेगा। तो मैं क्या करूंगी, यस मैं क्या करूंगी, अच्छा किसी ने नहीं बताया मुझे, देखो ये b तो 0 हो गया ना, तो अभी तो मेरे पास a बचा, खाली b तो बचा ही नहीं है कि नहीं, तो अगर b मेरा यहाँ पे 0 हो जाता है, b अगर मेरा यहाँ पे 0 हो जाता है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, ओनली a का वैल्यू निकाला मैंने, मगर फिर भी आप लोग बोलोगे कि मैम b का भी तो चाहिए, a का निकाला तो b का क्या है, तो b को ऐसे नहीं निकाल सकती मैं, b तो 0 हो गया जब मैंने x की वैल्यू डाली थी, अब मैं b को दूसरी तरीके से निकालूंगी, कैसे निकालूंगी बोलो तो, मैं बताती हूँ कैसे निकालूंगी, मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, कंपेयर द कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करूंगी। बच्चों आप लोग कांस्टेंट मतलब समझते हो क्या होता है, नो मैम। नो मैम। समझ लो इधर, कांस्टेंट मतलब ये नंबर हो जाता है, ठीक है, ये जो 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और a और b भी आपके कांस्टेंट में आएंगे, और ये जो x के साथ है ये वेरिएबल हो जाता है,
एक्स वाला वेरिएबल हो जाएगा, तो वेरिएबल वाला नहीं लेके ओनली कांस्टेंट लेना है। मतलब मैं क्या करूंगी, अपना 3x वाला नहीं लूंगी, यहाँ पे भी Yes, 3x ma'am. वाला नहीं लूंगी और x वाला नहीं लूंगी, तो मेरे पास सिर्फ नंबर बच जाएगा। तो नंबर बचेगा तो मैं क्या लिखूंगी, आपका 5 इज इक्वल्स टू -a प्लस 2b। कैसे लिखा मैंने -a प्लस 2b, जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, bx प्लस 2b मिलेगा ना आपको। तो b और x, जो b और x होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, a और 3x कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2b मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं या फिर ये लिखने से आप समझ जाओगे, पूरा लिख के दिखाऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात नहीं, लिख देती हूँ, पूरा लिख देती हूँ, ताकि आप कोई और बच्चा भी अगर रिकॉर्डिंग भी देखेगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी ना। तो ये मेरा है 3x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू कितना था, a 3x माइनस 1 प्लस b कितना था मेरा, b था कितना था, मैं तो भूल ही गई, b x प्लस 2, b था मेरा x प्लस 2। अब अगर मैं यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, 3x प्लस 5, ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, a इंटू 3x माइनस a प्लस ये कितना मिलेगा, bx प्लस 2b। ब्रैकेट हटा दिया हमने, ओपन कर दिया। अब देखो मैं दूसरे कलर से करती हूँ इसको, ये जो मेरा 3x है, ये जो मेरा a 3x है और ये जो मेरा bx है, ये सारे वैल्यूज को मुझे हटा देना है, कैंसल, क्योंकि इनके संग क्या है, हमारा वेरिएबल है, और इसको ले लेंगे हम क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, इसको भी ले लेंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, और वेरिएबल्स अपने खत्म हो गए। तो जब मैं सबको हटा दूंगी तो मेरे पास बचेगा क्या, देन मेरे पास बचेगा 5 इज इक्वल्स टू -a प्लस 2b। a की वैल्यू कितनी थी मेरी, मैंने अभी निकाला था ना, 5 इज इक्वल्स टू -1/7 प्लस 2b। तो 2b कितना हो गया मेरा, ये इधर चला जाएगा, 5 प्लस 1/7 कितना आएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 36/7, ठीक है, इतना ही आएगा ना। Yes, ma'am. 2b इज इक्वल्स टू 36/7, तो b डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब b कितना होगा मेरा 36/7 इंटू 2, तो 2 18 जा 36, ठीक है, 2 18 जा 36 होता है आपका। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरा b कितना आ गया जो है 18/7, मुझे यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। और पहले मेरा a कितना आया था, a आया था मेरा 1/7, तो दोनों वैल्यू मिल गई। तो मैं दोनों वैल्यू को क्या करूंगी, अब मेरे पास जगह नहीं है, कोई बात नहीं, जगह बना लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है। इसको मैं इधर दे देती हूँ, यस। अब मुझे a और b की जगह पे वैल्यू पुट करना है, तो मेरा a और b यहाँ है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, तो a की जगह पे और b की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगी। तो मैं लिखूंगी क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे अगर हम जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, तो 3x प्लस 5 अपॉन कितना था, x प्लस 2 और 3x माइनस 1, ये था हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू a और b था। a की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 1/7 लिखूंगी, और a के नीचे में क्या था, x प्लस 2 प्लस b कितना मिला मुझे 18/7, उसके नीचे क्या था 3x माइनस 1। अब 1/7 18/7, यानी कि मैं यहाँ से 1/7 अगर कॉमन ले लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1/x प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 18/3x माइनस 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे समझे इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am.
नो मैम Yes, वाला ma'am. बच्चा बताए कि यस वाले चुप बैठे, नो वाले खाली बात करें अभी। नो मैम जिसने बोला है वो बच्चा बताए उनको कहाँ पे समझ में नहीं आया। मैम एक्स की वैल्यू कैसे? एक्स की वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको, यहाँ से बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, चुप मत रहना, आपके लिए मैं बैठी हुई हूँ, मैम बताइए। एक्स की वैल्यू -2। ओके ओके, आपका आवाज ही कट रहा है, मैं समझ गई, आप कह रहे हो कि एक्स की वैल्यू -2 कहाँ से आई। तो ये बी के पास क्या है, एक्स, एक्स क्या है आपके पास, +2 है ना, बी के साथ एक्स क्या है, +2 है। तो मुझे एक्स की जगह पे कोई वैल्यू पुट करनी है, तो x + 2 = 0, तो x = -2 नहीं हो जाता है। इसी आता है. इसी -2 को मैंने उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया है। तो उसमें क्या समझ में नहीं आया आपको, मैंने बताया था, अभी समझे कि नहीं समझे, कहाँ से -2 आया। और आप अभी तक चुप बैठे हो, मतलब कि पूरा क्वेश्चन कर लिया मैंने, तो आप चुप क्यों बैठे थे, उसी वक्त रोकना था मुझे। ठीक है, तो x की वैल्यू समझ में आ गई, उसी को पुट करके हम आगे बढ़े थे। और यहाँ मैम एक ही वैल्यू कैसे? Yes, ma'am. इसकी वैल्यू, मैम एक ही वैल्यू. आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यस मैम. तो a की वैल्यू x की जगह पे क्या रखा हमने यहाँ पे इक्वेशन में, -2. तो आ गई ना a की वैल्यू, सॉल्व करना तो आना चाहिए आपको। 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, -6 -1 कितना होता है, -7 होता है, -2 + 2 0 हो जाता है, मैंने यहीं पे सॉल्व करके दिखाया है। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो अभी भी कह रही हूँ, मुझे क्वेश्चन के बीच में रोको। आपने इतना बड़ा क्वेश्चन देखा कैसे जब आपको समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, तो आप क्या कर रहे थे बैठ के अभी तक, जब आपको यहाँ समझ नहीं आया तो आगे कैसे आपने हाँ हाँ बोल के आगे बढ़ गए। उसी वक्त रोका कीजिए मुझे। एक्स की जगह पे वैल्यू पुट की मैंने और वहां से आंसर निकाला कैलकुलेशन करके, माइनस प्लस किया है बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, लेंथी है, मगर आंसर इसका इसी तरीके से आता है। इसीलिए तो मैं Yes, आपको ma'am. 9th क्लास में पढ़ा रही हूँ कि 10th में जाओगे तो आप तो एकदम मतलब राजा बन जाओगे कि मुझे तो सब कुछ आता है। चलो दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, मतलब ये क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Improper fraction. यस, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे डिवीजन करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल्स में अब आपने डिवाइड करना सीखा तो होगा, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, बट हर क्वेश्चन में मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वो आपको आना चाहिए। तो इसको कैसे मैं डिवाइड करूंगी, अंदर क्या लिखूंगी मैं, 2x² न्यूमरेटर वाला प्लस 5x -1, बाहर क्या लिखूंगी, x² -3x -10। ये अच्छे से लिखाया नहीं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं हम लोग, जगह तो बहुत है ना हमारे पास। इधर लिख देती हूँ, 2x² प्लस 5x -1, और बाहर हो जाएगा x² -3x -10। तो अब मुझे ऐसी कौन सी वैल्यू से इसको डिवाइड करनी पड़ेगी कि यहाँ पे मुझे 2x² मिल जाएगा, ये भी x² है, ये भी x² है, तो बचा 2। मतलब अगर मैं इसको 2 से, अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे, क्या हो रहा है इसको, एक मिनट, हाँ,
अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ बच्चों, ये क्या दिक्कत हो रहा है, बार बार इरेजर में क्यों आ रहा है? ओके, हाँ, अब इसको क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? ये तो लिख ही नहीं रहा है, अब इसको क्या दिक्कत हो गया भाई? यस मैम। आप देख रहे हो ये ओनली इरेजर काम कर रहा है, पेन में मैं जा रही हूँ तो पेन को पता नहीं क्या हो गया इसके। मैम पेन को क्लिक करो। क्या? पेन पे तो क्लिक कर ही रही हूँ मैं कब से, पेन पे ही तो था मेरा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी भाई, अब क्या दिक्कत हो गई इसको? डाउन फाइनली करो मैम। मैम एक बार रिफ्रेश। हो गया, सही हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक भी ना कभी कभी परेशान करके छोड़ देता है। 2x² प्लस 5x माइनस 1, बाहर में क्या लिखूंगी? x² माइनस 3x माइनस 10। मुझे करना क्या है? ये स्क्वायर है यानी कि 2 है, मुझे इसकी डिग्री कम करनी है, कम करूंगी तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगी इसको। तो मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x² माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 3x की जो साइन है वो है माइनस, तो वो माइनस में यहाँ पे लिखूंगी। 3 2 होता है 6 यानी कि 6x माइनस 10 है ना, तो 10 2 क्या होता है? 20 होता है, और माइनस का साइन वैसे ही आएगा -20। मुझे यहाँ पे एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे इक्वेशन से, ध्यान रखो डिवीजन ऐसे ही किया जाता है। तो इसका साइन प्लस है, अब सबका साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस जब ये हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस 6 हो जाता है 11x, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 19, क्योंकि 20 का साइन बड़ा है, 20 में से 1 को मैं माइनस कर दूंगी। 11x प्लस 19। अब x की पावर 1 हो गई ना, तो मुझे इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से अपना सॉल्यूशन लेकर के कर सकती हूँ आगे। अगर मैं ऐसे सॉल्यूशन लेकर करती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे बच्चों। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। इसको मैं लिखूंगी, क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेती हूँ। 2x² प्लस 5x माइनस 1 अपॉन ये कितना होगा? x² माइनस 3x माइनस और 10 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू, हमको क्या मिला है? 2 प्लस, इसको मैं कैसे लिखूंगी? 11x प्लस 19 अपॉन, इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया ना ऊपर न्यूमरेटर को, तो अब इस न्यूमरेटर को दोबारा से नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी? 2 प्लस 11x प्लस 19 अपॉन, नीचे मेरे क्या आ जाएंगे? जो नंबर थे, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 10, ऐसे कुछ मैं लिखूंगी। अब इसको और अच्छे से मैं लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ? आगे पेज में लिखती हूँ, ए और बी के फॉर्म में ना, अब मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं तोड़ूंगी तो मेरा कितना होगा? न्यूमरेटर में 11x प्लस 19 अपॉन डिनोमिनेटर में x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 11x प्लस 19 अपॉन, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको? इसको अगर आप सॉल्व करोगे x² माइनस 3x माइनस 10 को, तो आपको मिलेगा x प्लस 2 और कितना मिलेगा? x माइनस 5। आप इसको फैक्टराइज करके देख लेना, यही मिलेगा आपको। अगर ये मिलेगा, 5 2 10 होता है और 5 माइनस 2 3 होता है, तो a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 5। कितने बच्चे यहाँ तक समझ गए हैं वो चुप रहें, कुछ ना बोलें, और जो बच्चे नहीं समझे हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं अगर कहीं समझ नहीं आया है तो।
सारे लोग समझ गए हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगेन अपना वही होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या करूंगी मैं, एलसीएम लूंगी इस तरफ में, नॉट एलसीएम, सॉरी, क्या करूंगी मैं, सॉल्व करूंगी ना इधर का। 11x प्लस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो a x माइनस 5 प्लस b कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा अगेन। मैंने इसी को तो फैक्टराइज करके ऐसे लिखा था, तो मैं चाहूं तो इसको फिर से वैसे लिख सकती हूँ, फैक्टराइज हटा करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, फैक्टराइज करके ये आएगा, फैक्टराइज नहीं करूंगी तो यही वापस से आ जाएगा। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा 11x प्लस 19 इज इक्वल्स टू ax माइनस 5 प्लस bx प्लस 2। ठीक है, यही बच गया मेरे पास। अब क्या करूंगी मैं, फिर से a और b का वैल्यू निकालूंगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर देती हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए और किसी बच्चे को डाउट ना आए। ax माइनस 5a प्लस bx प्लस 2b, तो a प्लस b को मैं कॉमन ले लेती हूँ और दोनों के संग x है, तो मैं x को बाहर निकाल देती हूँ, प्लस 2b माइनस 5a। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बताओ बताओ, सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या है, 11x प्लस 19 है, तो जैसे हम लोग a और b लेते थे वैसे यहाँ पे भी क्या है, मेरे दो टर्म्स हैं, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, तो 1 आपका इसके इक्वल चला जाएगा और 2 इसके इक्वल चला जाएगा। अगर ये ऐसे इक्वल जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। हमें क्या मिलेगा भाई, इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11 और दूसरा क्या है हमारे पास, कॉमा 2b माइनस 5a इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये है। तो मैं इसको अलग अलग ना लिख के मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, कितना, 2b माइनस 5a इज इक्वल्स टू 15। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझे ना किसको किसके इक्वल लिया गया है। मैम 15 कहाँ से आया? अरे सॉरी, 15 नहीं, आपका ये 19 है ना, 19। यस मैम। हाँ ठीक है, 19, अब तो ठीक है ना। यस इक्वेशन नंबर 2 मैम। इक्वेशन नंबर, हाँ 3 हो गया। अब हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करने जाएंगे। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि वैल्यू यहीं पे निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो मैं a को क्या लिखूंगी, देन a को मैं लिखूंगी 11 माइनस बी, क्योंकि 11 के माइनस में b चला जाएगा। अगर a 11 माइनस b है तो ये वाला इक्वेशन कितना होगा, 2b माइनस 5a जो था मेरे पास, मैं a की जगह पे 11 रख दूंगी। ये इक्वेशन नंबर 4। अरे भाई बातें करना है तो आप एक काम करो, आराम से बातें कर लो, मम्मी पापा दीदी भाई जो भी हैं उनसे, फिर बाद में पढ़ लेना। Putting the value of a in equation, a की वैल्यू आप इक्वेशन 3 पे पुट करो। ओके, तो a की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2b तो ऐसे ही रहेगा माइनस 5, 11 माइनस b इज इक्वल्स टू 19, यही मिलेगा आपको। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2b माइनस 5, 11 माइनस b इक्वल्स टू 19, याद रखेंगे। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
2b माइनस 5 और ब्रैकेट में 11 माइनस b इज इक्वल्स टू 19। तो ब्रैकेट खोलोगे तो 2b माइनस 55 माइनस 5b इज इक्वल्स टू 19। ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, बी वाले को एक संग सॉल्व करो तो कितना हो गया 7b, ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 7b इज इक्वल्स टू 19 प्लस 55। 7b इज इक्वल्स टू 5 प्लस 9 कितना होता है 14 का 4 कैरी 1 74। तो b इज इक्वल्स टू 74 अपॉन 7। ये मुझे मिल गया। a की वैल्यू मुझे मिली थी 11 माइनस बी और b की वैल्यू मिल गई। तो अब मैं क्या करूंगी, b की वैल्यू को a में पुट कर दूंगी। तो मैं लिखूंगी, बोलिए मैम बोलिए 5 आया। क्या, मैम 5 भी कहाँ से आया? ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ब्रैकेट बोलते हैं इसको, दिख रहा है। यस मैम। तो ब्रैकेट को ओपन करोगे ना कभी, उसको ऐसे ही तो लेके चलोगे नहीं। तो जब ओपन करोगे तो 5 एक बार 11 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा, b से होगा। तो 5 11 जा कितना होता है 55 होता है। 5b आ गया उस तरीके से, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। समझे? यस मैम। और भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो भी क्लियर कर सकता है। क्लियर करते हुए चलो, हमारे पास बहुत टाइम है। हम लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे पूरे क्लास में, मगर समझ के करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किसमें पुट करेंगे हम लोग, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, क्योंकि हमें वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 4। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 11 माइनस बी, विच इज इक्वल्स टू 11 माइनस 74 अपॉन 7। तो a मुझे कितना मिलेगा, एलसीएम लोगे तो ये 7 हो जाएगा, 77 माइनस 74 विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7। a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 मिल गया मुझे। यहां तक कितने बच्चे समझे वो चुप रहेंगे, जो नहीं समझे वो बोलेंगे। सारे हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे a इज इक्वल टू के बाद 7 के बाद क्या लिखा है? लिख देती हूँ मैं, 77 माइनस 74 लिखा हुआ है। 11 माइनस बी था आपके पास इक्वेशन, तो हमने b की जगह पे वैल्यू पुट की 74 अपॉन 7। तो इसका एलसीएम लोगे तो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 77 माइनस 74। अब दिख रहा है? यस मैम। तो a और b की भी वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगी, उसको उसके असली इक्वेशन में पुट कर दूंगी। असली इक्वेशन में पुट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैंने लिखा था 2 प्लस a अपॉन x प्लस 2 और क्या था प्लस b अपॉन x माइनस 5। यही तो था मेरा असली इक्वेशन, यही था ना। हाँ, x प्लस 2 x माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस a मेरा कितना है 3 अपॉन 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस b मेरा कितना है 74 अपॉन 7 अपॉन x माइनस 5। तो ये ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। मतलब आप अगर इसको सही तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 प्लस आप लिखोगे 3 अपॉन, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के संग लिख दो, x प्लस 2 प्लस 74 अपॉन 7x माइनस 5। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, और हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो रहा है। सारे बच्चे समझे इसको कि अभी भी कोई डाउट है? मैम समझ गए। मैम समझ गए। ठीक है, अगर समझ गए तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देन यस मैम। हमने एक मेथड के 2 क्वेश्चन Yes, देखे। ma'am. यस, हमने एक मेथड के 2 क्वेश्चन देखे जो है।
अब दूसरा मेथड हमारे पास आ गया है, तो दूसरा मेथड क्या बोल रहा है इसको भी जरा देख लेते हैं। आप इस मेथड को बिल्कुल भी पढ़ना मत, अगर आप पढ़ोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो पढ़ना नहीं है हमें, बस मैंने ऐसे लिख दिया है। इस चीज को देख लो आप, जो gx होता है डिनोमिनेटर में px प्लस q, मतलब x तो सभी में है, p q अल्फा a b सब कुछ आ रहा है आपके पास। ये कह क्या रहा है हमसे, a1 a2 अप टू an, b1 b2 अप टू bn करस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। मतलब हमको इस मेथड में क्या मिलेगा, a अपॉन कुछ मिलेगा प्लस b अपॉन कुछ मिलेगा प्लस c अपॉन कुछ मिलेगा, ऐसे हमें करते जाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसको पढ़ना मत, आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस है, और अगर पढ़ के समझ जाते हो तो भाई आप तो ज्ञानी हो, फिर मैं क्या ही बताऊं। बहुत अच्छी बात है अगर पढ़ के समझ जाते हो तो। हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, पढ़ने से ज्यादा करना बेटर होगा। अब देख लो ये कैसा, ये बड़ा अजीब सा, इस तरह तो हमने पहले कभी किया ही नहीं है अभी तक। सेकंड मेथड का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो क्वेश्चन को ही पूरा लिख देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर, x प्लस 3 और एक क्या है 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया अपने पास, इक्वल्स टू में ये कितनी है बच्चों, यहाँ पे लीनियर कितने हैं आपके, लीनियर इक्वेशन 1 2 3, मगर इसकी पावर 2 है। यस, तो पावर से हमें क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, मतलब है इसकी पावर 2 है, मतलब इससे पहले पावर 1 आया होगा तभी तो पावर 2 है। तो मैं क्या लिखती हूँ, मैं क्या लिखती हूँ, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन, क्या लिखूं मैं c अपॉन बच्चों बताओ, x प्लस 3। अरे वाह, इतनी मधुर आवाज में कौन बोल रहा है, बहुत अच्छा लगा आपका आवाज सुन के। x प्लस 3 प्लस d अपॉन 2x प्लस 1, ये तो लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो नीचे के तो सारे कट जाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आएगा जैसा हम हमेशा करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो नीचे के सारे कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, खाली ऊपर का बचेगा न्यूमरेटर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू a x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। x प्लस 1 स्क्वायर था तो एक तो कट जाएगा, एक ही बचेगा x प्लस 1, x प्लस 3 बचेगा और 2x प्लस 1 बचेगा। मतलब एलसीएम लेंगे तो a का, हम लोग ये सारे के संग एलसीएम ले रहे हैं तो सारा का सारा आएगा उसके संग, प्लस b का लोगे जब आप तो b के संग कौन आएगा, x प्लस 3 आएगा और कौन आएगा 2x प्लस 1 आएगा, c और d का आएगा। ये तो x प्लस 1 स्क्वायर तो खत्म हो गया ना, 2 बार है तो कैंसिल हो गया वो, प्लस c के संग क्या आएगा x प्लस 1 स्क्वायर और क्या आएगा 2x प्लस 1 प्लस d के संग क्या आएगा x प्लस 1 स्क्वायर और x प्लस 3, इतना आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन मत करना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग को तो बाप रे ये कैलकुलेशन 5 पेज का हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक एक को लेके चलते हैं, पहले a वाले को लेंगे, फिर b वाले को, फिर c वाले को, फिर d वाले को, और इक्वल्स टू के इस तरफ तो यही रहेगा हमारे पास। तो अगर हम एक एक को लेके चलेंगे बच्चों तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं लिखूंगी पुट x इज इक्वल्स टू -1। अगर मैं x को -1 लेती हूँ, +1 है ना तो इक्वल्स टू करके -1 ले लेती हूँ मैं। मेरे पास कितने पेजेस हैं इसको करने के लिए, एक ही पेज है तो मुझे 2 पेज की जरूरत पड़ेगी। ओके फाइन, ए वाले को ले रही हूं मैं तो खाली ए पे फोकस करना है। ए पे अगर फोकस करोगे तो क्या होगा आपका 2 -1 का स्क्वायर -5 -1, जहां जहां पे x है वहां पे -1 रख दो, प्लस 7 इज इक्वल्स टू a है तो a पे अगर -1 +1 रखते हो आप
ए पे -1 + 1 रखते हो, फिर -1 + 3 रखते हो, फिर 2 × -1 + 1 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, -1 + 1 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो 0 से आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 × क्या होता है, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो मैम 0 हो जाता है। मैम 0 मतलब कि मेरा ए वाला तो कैंसिल हो गया, मेरा ए वाला पूरा 0 हो गया, 0 × a। उसी तरीके से बी वाला 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 + 3 आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -1 रखोगे तो कुछ मिलेगा। यहाँ पे -1 रखोगे तो ये भी आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या बचा, सी भी 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, डी भी 0 हो गया, तो बचा क्या, खाली बी बचा मेरे पास। तो बी वाले पे मैं रखूंगी -1 + 3 और यहाँ पे क्या रखूंगी 2 × -1 + 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 14 = इधर मिलेगा -2b। इसको सॉल्व कर लेना, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 1 = 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 2 + 5 + 7 14 होगा, इज इक्वल्स टू -2b हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, b कितना हो गया आपका 14/2, सो 2 7 = 14 विच इज इक्वल्स टू -7। तो b मुझे कितना मिल गया, -7 मिल गया। अब मैं क्या निकालूंगी, और क्या निकालूंगी, b तो मुझे मिल गया, अब मुझे निकालना होगा c और d भी निकालना पड़ेगा। तो जब मुझे c निकालना है तो मैं आगे बढ़ती हूँ और पॉइंट लेती हूँ क्या, पुट x इज इक्वल्स टू -3। जब मैं -3 लेती हूँ तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, 2 × -3 -5x + 7, सो -5 × -3 + 7 इज इक्वल्स टू, c वाला बचेगा, a b और d मेरे 0 हो जाएंगे। तब में x की वैल्यू रखकर देखना तो 0 हो जाएंगे, c बचेगा -3 + 1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, c के पास क्या है 2x + 1, तो 2 3 कितना होता है 6, यानी कि -6 + 1 बच जाएगा c के पास। फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 3 2 = 6, ठीक है, 5 3 = 15, 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 18 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, 2x² था, तो 3 3 = 9, 2 = 18 प्लस 5 3 कितना होता है 15 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। -3 + 1 का कितना होगा स्क्वायर, कितना होगा आप ही बताओ, आप लोग कुछ भी नहीं बता रहे हो, सिर्फ देखने से थोड़ी चलेगा, आपको भी तो कुछ बताना है तभी तो समझोगे। मैम 4 यस, इनटू में -6 + 1 हो जाएगा -5, ठीक है, ये हो गया। इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 40 40 40 40, प्लस माइनस नहीं आता आपको, हाँ क्लास 9th में कैसे पहुंचे, क्लास 8th में क्या पढ़ा आपने, प्लस करके मैम 40 आएगा 40, मैम 40 ओके 40 मैम 40 ओके, तो c कितना मिलेगा मुझे 40/20 और माइनस रहेगा तो 20, यानी कि c मुझे मिल गया -2, c भी मिल गया, b -2 भी मिल गया, अब मुझे d निकालना पड़ेगा, तो पुट x इज इक्वल्स टू -1/2। अब कोई पूछेगा कि -1/2 कहाँ से आया मैम, तो यहाँ से आया, यहाँ से -1/2 कहाँ गया हमारा, 2x + 1 है ना, 2x + 1 को अगर हम लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1 -1 और x इज इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा तो -1/2, यहाँ से मैंने -1/2 निकाल लिया।
तो उसको पुट करूंगी मैं, तो 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर -7, सॉरी 7 नहीं 5 ना, -5 इंटू कितना था 1/2 -1/2 और क्या है आपका ये +7 इज इक्वल्स टू, इधर क्या होगा आपका d -1/2 +1 का होल स्क्वायर -1/2 +3। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जब आप a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे +1 द होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 2 कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपको -1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 +1 -1। ओके, ये आपको बचेगा d/4, 1/4 को मैंने d/4 लिख लिया इंटू 5/2, यही बचेगा आपके पास। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये तो कितना बचेगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 होता है, यानी कि 1/2 प्लस 5/2 प्लस 7। तो इसका Seven. एलसीएम लोगे तो कितना होगा, एलसीएम तो 2 होगा, 5 + 6, ठीक है 5 + 1 6, और कितना हो जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा, मैं लिखती हूँ। कट गई आपकी आवाज, फिर से बताइए। आप लोग बिल्कुल भी क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, इसको सॉल्व करके कितना होगा आप लोग बताइए। मैंने बोला तो कोई भी नहीं बता रहा है मुझे, क्यों, किसी को प्लस माइनस नहीं आता, मैम आता है। तो आंसर क्यों नहीं बता रहे हो बच्चों। मैम 10 इसको सॉल्व करके 10 आ रहा है आपके पास, यस मैम ओके ठीक है, Yes, अगर yes, 10 आ ma'am. रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 10 लिख देती हूँ। और इक्वल्स टू के इस तरफ क्या आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, मैम 8 ओके यस मैम 8d/8 ही आ रहा है आपके पास, यस मैम यस मैम। क्या बोल रहे हो, यस कहाँ से 8 आएगा, यहाँ पे 5 है तो 8 5D कैसे आएगा। आप लोग सब में यस बोल रहे हो, मैं कुछ भी बोलूं तो मतलब आप लोग समझ के नहीं बोल रहे हो, बस हाँ में हाँ मिला रहे हो, वो नहीं करना है आपको। 5d/8, 5 ये इंटू में है ना, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, यानी कि d की वैल्यू आपको मिलती है 16। अब सबकी वैल्यूज को क्या करोगे, आप पुट कर दोगे कहाँ पे, इक्वेशन में। तो अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या लिखोगे फाइनल इक्वेशन, जो क्वेश्चन था हमारे पास a/x+1 प्लस b/x+1 स्क्वायर था, प्लस c/x+3 था, प्लस d/2x+1 था। तो a की जगह पे क्या लिख दोगे, -6/x+1 प्लस 7 -7/x+1 स्क्वायर। a b c d की मैं वैल्यू लिख रही हूँ बस, प्लस -2/x+3 प्लस 16/2x+1, यही मेरा आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे लिखना था मुझे। बच्चों आप लोग आज की क्लास समझ रहे हो जो हमने किया है पढ़ाई, यस वेरी Yes, गुड। ma'am. अगर आप समझ रहे हो, तो आज का क्लास इतना ही है आपका। और ये क्विज क्वेश्चन तो आप ही के लिए होता है,
कैसे किया जाता है आप मुझे बताते हो। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा टाइम देंगे हम लोग, मैं फिर से पूछूंगी कि किसने किसने किया, किसने किसने नहीं किया। क्विज क्वेश्चन करना आप, और आपके लिए होमवर्क भी है। होमवर्क में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, जो अभी क्लास में करवाया है ना उसी तरीके का दिया है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करना इनको, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. बच्चों ओके देन, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। मैं पूछूंगी किसने किसने कैसे क्वेश्चंस